हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज हमारे सोसाइटी में फ़्लैग होस्टिंग हुआ था और ये हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये फ़्लैग होस्ट किया था। और इस सेरेमनी के लिए क्यारा और उसके डैडा गए थे, लेकिन वो लोग लेट हो गए थे तो फ़्लैग होस्टिंग हो चुका था। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं भी नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और लेकिन फिर से काम में लग गई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास उस दिन ज़्यादा टाइम है, तो मैं घर के सारे साफ़ सफाई के काम है वो शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं घर के बाहर से यानी अपना जो मेन डोर है वहाँ से सफाई शुरू कर देती हूँ। बारिश की वजह से ये गेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसका पेंट भी निकल गया है। तो मैंने बाहर गेट है वो क्लीन कर दिया है। अब उसके बाद से मैं यहाँ अंदर रूम में आई हूँ और ये हमारा गेस्ट रूम है और ऑफ़िस रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही मेरे हस्बैंड सारा काम करते हैं अपने ऑफ़िस का। इस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उनका पूरा दिन ऑफ़िस इसी रूम में रहता है और वो इसी रूम से काम करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि 9:30 से उनका ऑफ़िस स्टार्ट हो जाता है तो ये रूम अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। जल्दी में मैं मॉपिंग कर देती हूँ और अच्छे से इस रूम की जो डीप क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती। तो आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि हस्बैंड 11 को नीचे लेके गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। रोड साइड होने के कारण ये रूम की विंडो है जो अक्सर खोलने पर बाहर से बहुत सारी धूल है आ जाती है रूम के अंदर और छोटे छोटे स्पाइडर भी मिस मकड़ियाँ हो गई हैं। तो मैं पहले इन पे स्प्रे डाल रही हूँ, जिससे कि अगर मैं इसको झाड़ू से या किसी और चीज़ से क्लीन करूँगी तो ये नीचे गिरेंगी और अगर बेड पे या किसी और जगह जाके छुप गई तो फिर ये मकड़ी, छोटी छोटी मकड़ी बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और साथ में बहुत सारे इनके बच्चे भी हो जाएंगे, मतलब पूरा फुल फैमिली इनकी हो जाएगी रूम में। तो फिर मैंने पहले स्प्रे डाल दिया और उसके बाद फिर मैं बॉल को क्लीन करूँगी। यहाँ विंडो पे डस्ट आ जाती है तो मैं इसको कपड़े से क्लीन करूँगी, साथ में ये विंडो को भी इसी कपड़े से मीन्स जो ये रेलिंग्स है मीन्स आयरन की रॉड्स हैं इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इनमें भी डस्ट हो गई है। और ये मेरे हस्बैंड का टेबल है जो कि हम बोलते हैं जो देसी जुगाड़ है। तो यहाँ वॉल पे ही इसको बनवा के रखा है और यहाँ पे ये 2 लैपटॉप हैं, तो एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरा। वैसे तो ये दोनों लैपटॉप मेरे हस्बैंड के ही है, एक हमारा पर्सनल लैपटॉप है और एक ऑफिस वाला लैपटॉप है। तो एक और जो घर वाला ऑफिस है वो मैं यूज़ करती हूँ और वो मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है। तो यहाँ पे मैं सारे टेबल को इसको अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ये भी जल्दी जल्दी में नहीं डेली साफ़ हो पाता है, इसलिए मैं इसका नीचे भी सारी डस्ट है वो सब निकाल देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब बारी आती है इस साइड टेबल की, तो यहाँ पर मेरी कुछ बुक्स मिल जाएंगी आपको। और तो टेबल के पीछे भी देखिए थोड़ा बहुत धूल तो जमा हो गई है, कुछ कार्ड्स वगैरह। हमारे घर में आपको विजिटिंग कार्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत सारी फ़ोटो छोटी छोटी पासपोर्ट साइज़ की इधर उधर डली हुई बिक्री, कितनी भी संभाल कर रख दो फिर भी लेकिन विजिटिंग कार्ड आपको पूरे घर में फैले हुए मिल जाएंगे। तो कुछ चार्जर्स वगैरह यहाँ रखे हैं और ये मेरी बुक्स हैं, कुछ नई डायरीज़ हैं जो कि इस साल की 2021 की है वो आ गई हैं। तो अब मैं इस टेबल को साफ़ करती हूँ और अच्छे से कपड़े से, और सारी बुक्स को हैं उनको भी क्लीन करके फिर इस पे अरेंज कर दूँगी। तो मेरा ये रूम है वो अच्छे से रेडी हो गया है, मीन्स मैंने यहाँ पे मॉपिंग भी कर दी है। और क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं मॉपिंग इकट्ठा पूरे घर की करूँगी, लेकिन क्यारा के डर की वजह से मैंने उस रूम की मॉपिंग कर दी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था वो कभी भी आ जाएगी और फिर वो ना बकेट में पानी होता है फिर कहीं उसमें शैतानी करना शुरू कर देती है। तो अब मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ की क्लीनिंग है वो मैंने शुरू कर दी है। मैं यहाँ सारी डस्टिंग कर रही हूँ और ये मैट्रेस है मैंने यहाँ खिसका दिया है, जिससे कि पीछे थोड़ा स्पेस हो जाए, जिससे कि मैं ये हेडबोर्ड है उसको अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। थोड़ा बहुत डस्ट तो आ ही जाती है जब आप विंडो खोलते हैं। और हमारा घर भी मीन्स जो हमारा फ्लैट है वो थोड़ा रोड साइड है, तो यहाँ गाड़ियाँ आती जाती निकलती रहती हैं तो डस्ट ज़्यादा ही आती है घर में। तो हफ्ते में एक बार 2 बार तो डस्टिंग करनी ही पड़ती है अच्छे से। तो पीछे हेडबोर्ड में आप जो बटरफ्लाई देख रहे हैं ये स्टिकर बटरफ्लाई है और ये मैं डीमार्ट से लाई थी क्यारा की एक्टिविटी के लिए। लेकिन फिर क्यारा ने उससे एक्टिविटी करने के बाद फिर थोड़ा देर उसको खेला और फिर वो फाड़ने फूलने लगी, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो ये यहाँ पे अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ स्टिक कर दिया।
और क्यारा नीचे से आ गई थी तो वो शैतानी शुरू कर दी है, उसने सेल्फी स्टिक कहीं से मिल गई है तो वो उसी को लेके खेल रही है। और मैं अक्सर ऐसे ही होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है तो ये लगता है कि मैं घर के सारे काम निपटा लूँ और थोड़ा जितना देर मैं काम करूँ उतना देर क्यारा बाहर रहे या पार्क में खेले, तभी मेरे काम हो पाते हैं। नहीं तो वो आती है तो फिर शैतानी शुरू कर देती है और ऐसे में थोड़ा बहुत धूल वगैरह भी उड़ती है और बच्चे वहाँ आसपास घूमेंगे तो डस्ट से कोल्ड कफ होने का या बच्चों का बीमार होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर भी मैं अवॉइड कर रही थी कि क्यारा बाहर जाके थोड़ा एंगेज रहे। और अब मैं यहाँ पे फ़ैन क्लीन करने जा रही हूँ तो मैंने जो स्विच है उसको ऑफ़ कर दिया है, मीन्स एमसीबी को डाउन कर दिया है। और यहाँ फ़ैन के जो विंग्स हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके फ़ैन के विंग्स बहुत ज़्यादा डर्टी हैं और नीचे आप मैट्रेस है और आप सोच रहे हैं कि वो गंदा ना हो, तो अगर आप बेडशीट चेंज करने वाले हैं तो मैट्रेस से बेडशीट को मत हटाएं, जो बेडशीट बिछी है उसको बिछी रहने दें और पहले विंग्स को क्लीन कर दें, क्योंकि बेडशीट तो आप धुलने ही जा रहे हो। तो मैंने ऐसा ही किया, बेडशीट बिछी रही है और उसको एक पुराने पिलो कवर से है उसको क्लीन कर दिया। हाइट मेरी छोटी पड़ रही थी तो मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया। अगर आपका फ़ैन ज़्यादा गंदा है तो पिलो कवर को आप विंग्स में पूरा डाल, मतलब जैसे आप पिलो अंदर डालते हो इसी तरीके से विंग्स को पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए और फिर इस तरीके से साफ़ करिए तो डस्ट नीचे नहीं आएगी। और यहाँ ब्रश से मैं बेड के नीचे साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ कॉम्ब वगैरह करने से बाल बेड के नीचे चले जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैंने इस बेड के नीचे थोड़ा ही बहुत स्पेस है तो ये ब्रश आराम से चला जाता है, तो वहाँ से सारी डस्ट और जो भी हेयर हैं अंदर गए हैं वो सारे निकल आए। और ये देखिए वॉल वगैरह भी मैं इसी से साफ़ कर दे रही। तो ये रूम भी मेरा रेडी हो गया है, मैंने इसकी डीप क्लीनिंग कर दी है और बेडशीट भी चेंज कर दिया है। विंडो थोड़ी देर के लिए ओपन करके रखी है जिससे कि ये मैंने मॉप लगाया है, मिस पोछा किया है तो वो जल्दी से सूख जाए। और फ़ैन भी थोड़ी देर के लिए ऑन करके रखा है। आज हॉलीडे है लेकिन हम लोग बाहर कहीं नहीं जा रहे घूमने के लिए, क्योंकि हमारी पार्किंग एरिया में सारा खाली पड़ा हुआ है। सारे लोग लंबी छुट्टी पर निकल गए हैं क्योंकि सबने मंडे का ऑफ़ ले लिया है और सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, ये 4 दिन का अच्छा सा लीव लेके सभी लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। What? आप कैसे धागा में सेट हो जाओगे बेटा? आप नहीं बैठ आप नहीं बैठ पाओगे धागा में। आप दादा आपको टेरेस पे ले जाएंगे, फिर उधर फ्लाई करवाएंगे। ओके? हाँ, काइट के साथ आप फ्लाई नहीं कर पाओगे। ओके? What happened? मम्मा। तो इतनी सी क्लीनिंग करने में ही मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं और अब लंच प्रिपरेशन का टाइम हो रहा था। तो मैंने बालकनी और हॉल है वो क्लीन नहीं किया, बालकनी जैसा डला था वैसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला नेक्स्ट डे फिर कभी जब टाइम मिल जाएगा तब करूँगी। और क्यारा यहाँ किचन में आ गई है। जब भी उसे पता चलता है, जब भी मैं किचन में चाय बनाती हूँ तो पता नहीं उसको कहाँ से स्मेल आ जाती है और वो घूम फिर के किचन में आ जाती है और बोलती है मम्मा आप चाय बना रहे हो। और जब बोलो कि नहीं ये चाय नहीं है तो वो बोलती है मम्मा यू टेल लाई, आप झूठ बोल रहे हो मम्मा, आप चाय बना रहे हो। और फिर मैं उसके साथ में या उसके सामने नहीं पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके सामने चाय पीऊँगी तो फिर वो अपना छोटा सा गिलास लेके आ जाएगी या कप लेके आएगी कि मुझे भी चाय चाहिए। तो बच्चे होने के बाद आपको बहुत सारी आपकी हैबिट हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, तो ये चाय वाली हैबिट भी है। पैसे तो मेरे पतिदेव की वजह से छूट गई थी, क्योंकि वो चाय पीते ही नहीं थे, तो फिर अपने लिए चाय बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, कभी कभार बना लेती थी। और अब जब कभी कभार भी बनाती हूँ तो उसमें भी क्यारा आ जाती है बीच में। तो यहाँ मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो लंच में मैं निमोना मीन्स मटर के निमोना है वो बना रही हूँ। वैसे मटर के निमोना से अच्छा चने के निमोना अच्छे लगते हैं।
हमारे यहाँ चने के ही बनाए जाते हैं। हमारे घर में फार्मिंग होती है, खेती किसानी वाले लोग हैं हम, तो चने के खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं वो। और इसमें मटर पीसूँगी, साथ में इसमें कुछ जो गार्लिक है वो भी इसी में मिक्स कर दूँगी। एक हरी मिर्च डाल दूँगी और हरा धनिया भी इसमें ही मिक्सी जार में सब मिक्स करके एक साथ पीस लूँगी। वैसे तो इसको पत्थर में पीसते हैं तो मोटा मोटा पिसा रहता है और ज़्यादा उसमें पानी नहीं रहता है, लेकिन मिक्सी में पीसने के लिए हल्का फुल्का पानी डालना पड़ता है, तो इस वजह से ये गीला हो जाता है। और हमारे यहाँ पे धनिया है, मीन्स हरा धनिया होता है, वो इस टाइम पे खेतों में सभी जगह हमारे यहाँ फसल होती है तो धनिया बो दी जाती है। और धनिया के जो फल मीन्स जो सीड्स आने लगते हैं वो इसमें मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो ये और भी टेस्टी लगता है। तो ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया है और ये थोड़ा मोटा मोटा पीसा है मैंने। अब मैं इसको एक कढ़ाई में इसको हल्का सा ऑयल डाल के पहले इसको फ्राई कर लूँगी। तो जैसे कि मैं आप बता रही थी आपको कि हमारी पार्किंग एरिया है वो पूरा खाली हो गया, सभी लोग लंबी छुट्टी के लिए निकल गए हैं। तो जब हमने देखा, पहले हमारा भी कहीं घूमने का प्लान था, लेकिन हमने सोचा हर कोई बंदा ऐसे ही सोच रहा है कि घूमने जाएं, लेकिन इस सिचुएशन में आप घूमने तो जाते हैं लेकिन पूरा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हर जगह आपको हाथ सैनिटाइज़ करना पड़ता है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, ये मत टच करो वो मत टच करो, मतलब मेंटली आप अच्छे से नहीं घूम फिर पाते हैं। तो इससे बाहर घूमने से अच्छा है कि आप शांति से घर में बैठो, वो ज़्यादा अच्छा है। और इस टाइम पे तो मुझे ये लगता है कि घर जितना सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप घर में ही अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तो ये मेरा पेस्ट है, ये रेडी हो गया है और ये हल्का दरदरा ही मैंने पीसा है। और जब इसको पत्थर पे पीसते हैं तो ये इतना लिक्विडी नहीं होता है, थोड़ा थिक रहता है और मतलब इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता है, तो वो अच्छे से भुन जाता है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में इसे भून रही हूँ तो मुझे इसे थोड़ा भूनने में टाइम लग रहा है। और जब ये भुन जाएगा तो मैं इसको निकाल के, मैंने इसमें थोड़े से आलू हैं मीन्स पोटैटो कट करके, आप अपने हिसाब से आई थिंक आप भी इसी तरीके से बनाते होंगे आप सभी लोग। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर है वो भी डाल दिया, हल्का सा हल्दी और धनिया पाउडर ये सब मिक्स करके, और इसमें पेस्ट मिला दिया और पानी मिला दिया और इसे ढककर पका लूँगी। तो बस ये थी आज की निमोना की रेसिपी और डीप क्लीनिंग। घूमने फिरने कहीं नहीं गए, हमने घर में ही एंजॉय किया। और ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और खाना बनाते बनाते ये देखिए मेरी सारी किचन है कितनी मैसअप हो जाती है, ये साफ़ सफाई फिर से करनी पड़ेगी। तो चलिए ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।